पाकिस्तान साइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। आज़ाद कश्मीर की पब्लिक सड़कों के ऊपर है, पहिया जाम हड़ताल चल रही है और पुलिस के साथ जो देखने में आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट में बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा तौर पे पब्लिक ने मारा और आज की ये खबर है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के बाकायदा कपड़े उतारे गए और इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। जो पर यूनिट बिजली ऑन कास्ट जो तैयार हो रही है, आई थिंक 3 रुपए में तैयार हो रही है और हमें 30+ में वापस दी जा रही है। और लोगों की जो है माली हालत भी वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने के लायक नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गई है अवाम। और उसके अलावा आपको पता है जो अफरा तफरी चल रही है यहाँ पे, यानी कि चंद एक ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल की कीमत पूरा मुल्क या पूरी स्टेट क्यों दे। जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे हंगामे होते हैं और मुसलमान वहाँ पर जो है ना परेशान है, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि वो इंडियन जो है गवर्नमेंट उसके अंडर आता है और वो रिलीफ दे रहे हैं। जिस तरह अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रिलीफ देते हैं। तो अब बात है पाकिस्तान के साथ जो अटैच है आज़ाद कश्मीर की, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर वही सेम कल्चर है, वही जो गवर्नमेंट है, वही सारे ट्रेंड्स हैं कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना देना। इसमें जो है इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, ठीक है, जिसका सबसे मेन जो वो किरदार है वो इंडिया है, ठीक है। वो उनकी कोई ना कोई ऐसी तंजीम या ऐसे लोग शरपसंद अनासर वो जो है वो शामिल कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट के दौरान समटाइम कुछ लोग ऐसे जिनके चेहरे जो हैं बिल्कुल पहले इंडिया के हवाले से कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज़ रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है। अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमेरिकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह चाइनीज कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों को। बर्फी का क्या रेट चल रहा है? बर्फी इस टाइम जा रही है 1400 रुपए किलो। रसगुल्ले का क्या रेट है? उसका भी यही है, सेम ही है 1400। और उसका एक गुलाब जामुन जी, उसका है 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। और जलेबी 600 रुपए किलो है 600 रुपए किलो। अच्छा, जो लोग जिस सिटी से जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, बताइएगा कि आपके वहाँ अमेरिका ऐसे है, अमेरिका वैसे है। अमेरिका हमारी पैनाडल बंद कर देना, हम फारग है, ठीक हो गया, मतलब सिर्फ एक गोली। हाँ, और ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से ये वो कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये झूठ है, ये नहीं कर सकते। आपको तो पता होगा आज़ाद कश्मीर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद के जो हालात हैं, इस वक्त आज़ाद कश्मीर जो है वो मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है। पुलिस एहलकार और कश्मीरी जो है वो आमने सामने है। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि महंगाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया था, जो बढ़ते बढ़ते हद से बढ़ गया। आज 3 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया है। आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पे शटर डाउन हड़ताल चल रही है, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं और 50 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी और एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? कश्मीरी होते हुए आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है? इंतहाई अफसोस की बात है। दरअसल वफाक को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। अब देखें आप, वहाँ से जो पर यूनिट बिजली ऑन कास्ट जो तैयार हो रही है, आई थिंक 3 रुपए में तैयार हो रही है और हमें 30+ में वापस दी जा रही है। और लोगों की जो है माली हालत भी वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने के लायक नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गई है अवाम। और उसके अलावा आपको पता है जो अफरा तफरी चल रही है यहाँ पे, यानी कि चंद एक ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल की कीमत पूरा मुल्क या पूरी स्टेट क्यों दे। मामला सारा ये है। बाकी अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, थोड़ी अकल दे कि ये होश के नाखून ले और मामलात को जो है नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। सर, आप क्या कहेंगे, ये सारे मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? 3 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया है, वहाँ पे एहतजाज जो है वो कम होने की बजाय वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। आज का तो मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि जो हमारे अंजुमन ताजरान के सदर हैं अंजम मीर, उनका ये कहना था कि आज उनकी मुज़ाकरात हुए हैं उनके हुकूमत के साथ, तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा नोटिफिकेशन था उसको अमली तौर पे लाएंगे और उनके साथ उनके मामलात हो चुके हैं और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर इनके जो मामलात हैं ये सारे कवर हो जाएंगे और अच्छा। सर 3 दिन हो गए हैं आज़ाद कश्मीर में मुसलसल एहतजाज होते, प्रोटेस्ट होते, 3 दिन हो गए हैं, वहाँ पे शटल डाउन हड़ताल चल रही है, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को ब्लॉक कर दिया गया है।
क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में हालात चल रहे हैं? हम तो बात करते थे कि मकबूजा कश्मीर में हालात बेहतर नहीं हैं। आज हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? हमारी पुलिस और अवाम आमने सामने है और एक खबर के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 50 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गया और एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया है। जी, इसमें हम पहले यही आपने जिस तरह अभी बताया कि जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे हंगामे होते हैं और मुसलमान वहाँ पर जो है ना परेशान है, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि वो इंडियन जो है गवर्नमेंट उसके अंडर आता है और वो रिलीफ दे रहे हैं। जिस तरह अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रिलीफ देते हैं। तो अब बात है पाकिस्तान के साथ जो अटैच है आज़ाद कश्मीर की, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर वही सेम कल्चर है, वही जो गवर्नमेंट है, वही सारे ट्रेंड्स हैं कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना देना। ठीक है, नो डाउट कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई दावा किया होगा, उन्होंने कोई बयान भी दिया होगा, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की होगी, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को देखें कि आया हम आवाम को अच्छे तरीके से रिलीफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है, जो वहाँ के जो है अनवार साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आवाम मुतालबा करेगी तो हम उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो अगर हम रिलीफ दे सकते हैं तो मुतालबा करने से पहले क्यों नहीं दे सकते? अगर हम पहले दे देते तो आज ये हालात ही ना होते। आज हालात इसीलिए ये हैं कि वो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें सस्ता आटा चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए, हमें रोज़मर्रा के जो वसाइल हैं वो चाहिए। वो कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में जिस कीमत पर आटा मिल रहा है उसी कीमत पर आज़ाद कश्मीर के लोगों को चाहिए। ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाजी मुजाहरे हो ही महंगाई के खिलाफ रहे हैं ना। यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर महंगाई के ख़िलाफ़ हो रहे हैं और इतना वहाँ पर जो है ना हंगामा चल रहा है, जिस तरह देखिए इंसानी जान जो है वो एक भी बहुत कीमती है। अगर एक वहाँ पर जान चली गई है, इंस्पेक्टर वहाँ पर जो है ना शहीद हो गए हैं और उसके बाद 50 एहलकार जो आप बता रहे हैं कि वो ज़ख्मी हैं, डेफिनेटली जो आवाम है वो भी ज़ख्मी हुई होगी। अभी तो सिर्फ एहलकारों की बात हो रही है, लेकिन जो आम आवाम है उनके साथ भी ये मामला हुए होंगे। ये तो नहीं कि सिर्फ पुलिस जो है ना उसको वहाँ पर मार पड़ी है, डेफिनेटली आवाम को भी पड़ी होगी। तो ये सारे बहुत ज़्यादा कीमती जाने हैं, किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ़ पहुँचे वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इस चीज़ को इस ख्याल में ही नहीं लेकर आते हैं, हम बड़ा इसको नॉर्मल ले लेते हैं। तो अभी एक जिस तरह अनवार साहब ने कहा, हमें चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ पहले दे दें। ठीक है, वहाँ की चीज़ों को सस्ता करें। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपकी गवर्नमेंट है और आपने नहीं उसको करना तो किसने करना है? तो मेरा तो ख्याल है कि अगर आवाम जिस चीज़ के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, जिस चीज़ के लिए इतना कुछ हुआ है और उनके बस में है भी, उनके बयान के मुताबिक उनके बस में है भी, तो दे दें, ख़त्म करें इस चीज़ को। अगर दूसरी जो गवर्नमेंट है, लाइक इंडिया है, दूसरी कंट्री है, उसके ऊपर इल्ज़ाम देने से पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, उसके बाद जो मर्ज़ी करें। उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, दिफाई मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की है कि वो बराह रास्त जो है आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और आपने उनका बयान सुना, जैसे कि आपने कहा कि आपने सुना है, तो उनके जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के अनवारुल हक साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि इसके पीछे इंडिया मुलविस है, इंडिया इन्वॉल्व है, ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है। अगर वो इस वक्त गवर्नमेंट जो है ना वो आवाम को रिलीफ दे चुकी होती, रिलीफ देने के बावजूद अगर आवाम इस तरह के जो है ना वो मामला को करती, तो फिर हम इस चीज़ को मान सकते हैं। लेकिन अगर वो आवाम जो है वो उसको रिलीफ नहीं मिला और आप अपना जो देने वाला जो था मामला, लाइक आप रिलीफ दे देते, नहीं दिया तो आप उसको इंडिया पे फ़िलहाल नहीं डाल सकते। पहले आप आवाम को रिलीफ दे दें, उसके बावजूद आवाम अगर इस तरह काम करती है फिर आप इसको डेफिनेटली कह सकते हैं, पहले तो नहीं कह सकते ना। सर 77 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, आपस में जो है पुरअमन बातचीत नहीं हो रही, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। अब हम दोनों कश्मीर का कंपैरिजन करें तो दो डिफरेंट कश्मीर है। आप मकबूजा कश्मीर को देखें जिसे हम लोग कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, और आप आज़ाद कश्मीर को देखें जिसे इंडिया कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इस वक्त हम दोनों कश्मीरों को देखें तो दो डिफरेंट कश्मीर हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर आज जो लोग हैं सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 दिन सर 3 दिन हो गए हैं, वहाँ पर शदीद किस्म के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। देखिए मसला कश्मीर जो था ना, वो उसके साथ अगर हम था का वर्ड लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो अब इस वक्त वहाँ पर अगर उनको रिलीफ मिल रहा है और बाई चांस अब वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी कंडीशन को देख रहे हैं, तो वो तो पहले ही कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये तो हम लोग नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो लोग नहीं लगाते हैं।
वो लोग उसी में हैप्पी हैं कि उनको वहाँ पर एक अलग से जो है रियासत दे दी जाए, उनको एक अलग से जो है ना नेशनलिटी दे दी जाए, उनको अलग से सारी जो है ना वो फ्रीडम दे दी जाए। वो तो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ये तो हमारा नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और जो हालात इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हैं वो तो इस अपने जो इस एजेंडा के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। तो ये देखिए ना, हम ये बात कहते हैं कि हम यूएन में कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। 70 सालों में कश्मीर का मसला जो है वो यूएन में पड़ा हुआ है, हल होने का नाम नहीं रहा। तो आज हम पूरी दुनिया को क्या इमेज दिखा रहे हैं कि जिस कश्मीर के लिए हम लड़ने मरने को तैयार हैं, जिस कश्मीर के लिए हमने हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रखे हैं, आज उस कश्मीर में क्या हो रहा है? अवाम और पुलिस एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं तो ये समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो तो शुक्र मनाते होंगे कि हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है, वरना अपने लोगों के साथ लड़ना, उनके हाथों मरना पिटना, ये ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है। अच्छा, मेरा आज से तकरीबन 2 महीने पहले कश्मीर का विज़िट था और वहाँ पे जाके मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई बिजली में सब्सिडी दी जाए, क्योंकि पानी वहाँ से आता है, बिजली उससे बनती है, तो हमें राहत दी जाए। वो प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं सुना गया, नहीं उनकी बात सुनी गई। आज वो सड़कों पे उतर आए हैं, पहिया जाम हड़ताल हो रही है। क्या देखते हैं, अगर अभी भी बात ना सुनी गई तो ये किस साइड पे जाएगी बात? ये 9 माह की उनकी जो है ना 9 माह की मेहनत है। 9 माह से पहले ये प्रोटेस्ट उनका स्टार्ट हुआ है। हाँ, और आपने ये नहीं देखा, लास्ट ईयर में मैं भी गया था उधर। अच्छा। और उन लोगों को जो आटे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से थे, और उनके रही बिजली की बात, और ये दूसरे वो लोग तो ओवरसीज हैं, ओवरसीज उनके इतने ज्यादा पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजते हैं और हम लोग उनकी कदर नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। अगर हम उन लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करें, उन्हें अच्छी तरह से एक टेबल पे लेके टेबल टॉक करें। अब आप देखें इनके 3 वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ, आज़ाद कश्मीर के 3 वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ। हमने अपने टैक्सेस जो है वो अपने पाकिस्तान के लॉ जो है वो उन पे अप्लाई करने की कोशिश की। अब आप अपनी आर्मी नहीं लेके जा सकते वहाँ पे, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक हम नहीं लेके जा सकते। नहीं, ऑलरेडी मौजूद तो है एजेंसीज वगैरह, जस्ट पुलिस। अच्छा, एजेंसीज नहीं लेके जा सकते, उनकी अंदरूनी मामलात में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ये खबर थी पंजाब में कि कुछ ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराज जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने पुलिस वालों को मारा। फिर अब कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा इशू सामने आ रहा है कि जो कश्मीर की अवाम है वो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हो, कुछ दिन पहले उसे मारा गया अवाम की तरफ से। अभी आज फिर एक असिस्टेंट कमिश्नर को यरगमाल बनाया गया है। क्या सबसे पहले तो बताएं, आपके ख्याल से कश्मीरियों को किस चीज़ का गुस्सा होगा जो वो इस तरीके से प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं? मेरे भाई, सबसे पहले मसला ये है कि जो अवामी मसाइल होते हैं ना, वो अवाम अपने मुल्क की अवाम समझ के उन्हें सॉल्व आउट करना चाहिए। उन्हें कोई मसला इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि वो जैसे दुश्मन मुल्क की अवाम है। ठीक है, हमारे इदारों में छुपे चंद काली भेड़ों की वजह से ये मसाइल बन रहे हैं। ठीक है। और उसका मसला सबसे जो है ना, जो बेसिक जिसे कहते हैं, वो ये है कि आपकी जो अवामी हुकूमत नहीं है। अगर आपकी अवामी हुकूमत हो तो अवाम को मसाइल, वो हमारी हुकूमत तो जो है वो तो टिकटॉक पे बैठ के मसले सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके तो मुल्क की मसाइल से कोई परवाह ही नहीं है। नहीं, हमें तो, आपको भी मुझे भी शुरू से यही बताया गया होगा कि भाई, या बताया जाता है कि भाई हमने तो उस साइड वाला कश्मीर भी लेना है, वहाँ पे बहुत जुल्म है, ये है वो है। जब ये वीडियोस जो वहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रही हैं, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की, इंडिया साइड कश्मीर के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने आज़ाद करवाना था, या ये लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जुल्म कहाँ हो रहा है वो तो मीडिया भी अब देखे ना, पहले इंडिया के हवाले से कहीं भी कोई जनरल या कभी उनका कोई भी बंदा न्यूज़ रिपोर्ट करता था पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, हम एक महाज क्या, हम एक पहाड़ बन जाते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है। अब की बार आप ये देखें, अब वो लोग जिस तरह से तंज करते हैं ना हम पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं ये तो मकबूजा पाकिस्तान है, ये तो मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये तो अमरीकी कॉलोनी है, वो पता नहीं क्या किस तरह चाइनीज कॉलोनी है, किस तरह के वो इल्जाम लगाते हैं। और हमारे इदारों में ये लोग समझते नहीं है इन चीजों को, क्योंकि उनका ये तो कंसर्न ही नहीं है ना, उनका कंसर्न तो बाहर से है। वहाँ से इल्जाम लगता है कि ये चाइना की कॉलोनी है, ये मकबूजा पाकिस्तान है, या अमेरिका की कॉलोनी है। मैं आपको कहूँ कि इंडिया से सारे लोग देख रहे हैं, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और आप जो जवाब दें, क्या जवाब देंगे, मतलब क्या कहेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मैं कहूँ कि दें जवाब। मौजूदा हालात के मुताबिक भाई हम ये कहेंगे, भाई हम पाकिस्तान से मोहब्बत, हम इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, वगरना हमारा भी यही है कि फिर हम भी चाइना में ही चले जाए, क्योंकि हमें तो वाकई इधर मकबूजा पाकिस्तान बनाया हुआ है ना इन्होंने। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। महंगाई, भारी टैक्स, आटे की बढ़ी कीमतें और बिजली के बेतहाशा बिलों को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई है। इस्लामगढ़ शहर में गोली लगने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। वहीं 90 से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन के दौरान चोटें लगी है।
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और हवा में गोलियां भी चलाई गई हैं। कुछ सोर्सेज ने यह दावा भी किया गया है कि लोगों ने भारत से भी मदद की मांग की है। दरअसल पाकिस्तानी कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $3 अरब के कर्ज की मंजूरी देते समय कड़ी शर्तों लगाई थीं, जिसके कारण स्थिति और खराब हो गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी से दिक्कतें बढ़ गई हैं और पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।